हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 3.3 और जिसमें हमें 6 सवाल हल करने हैं। देखिए पहला जो सवाल है क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें दंड आलेख देखना है जो आकृति 3.3 में दिया गया है और उसके आधार पर हमें 2 सवाल हल करने हैं। पहला जो सवाल है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, और दूसरा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा आकृति 3.3 में दिया गया दंड आलेख। आइए देखते हैं। तो ये रहा आकृति 3.3 का दंड आलेख। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे पालतू पशु हैं, कुत्ता, बिल्लियाँ, खरगोश, ठीक है, हैमस्टर और अन्य। और यहाँ पे विद्यार्थी, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है। तो सवाल नंबर पहला क्या है, देखिए यहाँ पे पहला सवाल है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, यानी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पालतू पशु कौन सा है वो बताना है। देखिए यहाँ पे आप बताइए सबसे बड़ी दंड आलेख कौन सी है, ये पीली वाली है। ठीक, कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं इसको, 10 विद्यार्थी, यानी ये है बिल्लियाँ, यानी बिल्लियों की संख्या ज़्यादा है, यानी पालतू पशु में विद्यार्थी 10 की यानी 10 विद्यार्थी बिल्लियों को पोस रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा पालतू पशु हो गया क्योंकि ये बड़ी है। समझ में आ गया, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा। देखो आपको करना है बिल्ली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और दूसरा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। देखिए तो कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो 8 विद्यार्थियों। देखिए ये दंड आलेख 8 तक जाता है, यानी 8 विद्यार्थी कुत्ते को पालते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल के आया 8 विद्यार्थियों का। ये काफ़ी सरल है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहला हल कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो दंड आलेख बनाया गया है वो 5 क्रमागत वर्षों में बनाया गया है। ठीक है, तो शुरुआत है 1989 से, ठीक, और 5 क्रमागत वर्ष यानी 93 तक जाएगा, और इसके आधार पे ये सवालों का हमें आंसर करना है। आइए इसका दंड आलेख पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये रहा 5 क्रमागत वर्षों का दंड आलेख। देखिए 1989, ये 93, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और ये हो गए वर्ष और ये हो गए पुस्तकों की संख्या। ठीक, और यहाँ पे आपको समझना है पहले कि स्केल यहाँ पे है 1 इकाई यानी 100 पुस्तकें, यानी 0 से यहाँ पे 100 है, तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर में ये है हमारी 100 पुस्तकें हैं, 2 सेंटीमीटर में यानी 200, और यहाँ फिर 2 सेंटीमीटर में 200 पुस्तकें, 3 सेंटीमीटर में 300 पुस्तकें, ये हो गए पैमाना। देखिए इसका पहला जो सवाल है, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, यानी इन 3 साल में हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया 1989 और ये 1990 और ये 1992, तो यही हमें तीनों साल की पुस्तकों बिकी गई संख्या बताना है। तो सबसे पहले 1989 का देखिए यहाँ पे ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये 200 से थोड़ा सा नीचे, अगर हम इसको मिलाते हैं, देखिए इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, तो यहाँ पे 200 है तो थोड़ा सा नीचे आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर जो पैमाना लिया गया है ये 100 पुस्तकों के बराबर है। यहाँ पे गौर कीजिए, शून्य से जब 1 की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में ये सब क्या है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर देखिए 1 से, शून्य से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसके बीच में भी है 10, यानी 10 मिलीमीटर हो गए। यानी कहने का मतलब है कि 100 से लेके 200 के बीच में अगर जाएँ, यहाँ पे तो क्या है 50 हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 180। ठीक है, देखिए ये बीच में हो गया 50, फिर 60, 70, ये 80, लगभग थोड़ा सा कम है, तो इसको 80 हम मानेंगे, तो इसका हो गया 180। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम 1990 का मिला लेंगे स्केल के माध्यम से। देखिए ये कहाँ पे आता है, तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा। ठीक,
तो ये वाला भाग देखिए ये 500 है, 500 से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे बीच में आएगा तो 50 आएगा, यानी 450 यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, ये 75 हो गया, यानी 475 ये हो गया आपका 1990। कितना हो गया? 475, 475 आ गया। अब उसके बाद हमें याद करना है 1992 का। देखिए ये हो गया 1992। तो आइए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिए इसका कहाँ आएगा, इसका आएगा आपका यहाँ पे, ठीक। तो ये रहा 200, तो देखिए ये आपका आएगा यहाँ पे, ठीक यहाँ पे आएगा। ये 200 है, 200 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो ये हम मानेंगे इसको 225, ठीक। इसको क्या मानेंगे? 225, क्योंकि यहाँ पे देखिए आधा है तो ये 50 हो गया, और इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे है, ये हो गया 225। 225 इसको मानेंगे, ठीक। तो तीनों का निकल गया। तो आइए अब इसका हम आंसर लिखते हैं। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या हमने निकाली, कितनी? देखिए 180, 200 से थोड़ा सा कम है, तो ये हो गया आपका 180, ठीक है, 180 आ जाएगा। 1990 में हम कितना निकाला? देखिए यहाँ पे 1990 का ये हो गया 475, ये हो गया 475 पुस्तकें। और 1992 में हमने निकाला ये 225 पुस्तकें, ठीक है। तो पहला सवाल हमने हल कर लिया। अब इसी का देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, ठीक। तो आइए देखते हैं, और फिर बताना है किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। जो 475 बेची गई 1990 में, 225 बेची गई 1992 में। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो ये बातें लिखेंगे। 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई, हमने अभी निकाला, और 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई, जो सवाल में पूछा जा रहा है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब इसी का तीसरा सवाल देखिए, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? 250 से कम बताना है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, 250 से कम पुस्तकें बेची गई। पहला तो हो गया आपका, देखिए 1989। 1989 में कितना है? 180 है, ये 225 से कम है। और एक है 1992, ये भी कितना है? 225 है, यानी 200। तो पहला हम लिखेंगे 1989 में 250 से कम, दूसरा लिखेंगे 1992 में 250 से कम। तो ये बात लिखेंगे, सन 1989 एवं 1992 में पुस्तकें 250 से कम बेची गई। क्लियर हुआ? अब देखिए आखिरी सवाल है इसका, चौथा। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ष 1989 में जो हमने आकलन किया है, ठीक है, चाहे ये किया चाहे कोई भी हमने आकलन किया, जैसे कि सवाल में बस इसी को दे दिया गया है। तो हमने पैमाना लिया है स्केल में, एक इकाई यानी 1 सेंटीमीटर 100 पुस्तकों के बराबर लिया है, यानी 0 से ये 100 तक जाएगा तो ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को माना है 100 पुस्तकें। समझ में आ गया? तो ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार 0 से 200 के मध्य हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, यानी 200 पुस्तकें। तो इसी के मध्य आता है 180 पे, ये आएगा 1989। तो बस हमें ये पैमाना यानी आकलन हमें बता देना है, 1 सेंटीमीटर 100 पुस्तकें का आकलन करके हम ये निकाला है। तो हम ये बातें लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्या करना है? 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित हमें करना है। देखिए कितनी कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहली कक्षा जो प्रारंभ हुई है वो 5वीं से, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ठीक, ये कक्षा हो गए। और ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई, यानी 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी हैं और 10वीं कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं। तो इसका हमें बस दंड आलेख तैयार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दंड आलेख तैयार किया गया है ना, बस उसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए ये हो गया आपका एक्स अक्ष, शुरुआत है 5वीं क्लास से, ठीक, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। तो ये हो गया कक्षा, और ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या। देखिए विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम है कितना? 135। तो आपको पैमाना उसी के अनुसार लेना है, जैसे कि 10 से हम शुरू किए हैं, 10 20 30 40 50, ठीक।
यहाँ पे 90, 100, 110, 120, 130 और 140। तो 135 कहाँ है? 130 और 140 के ठीक बीच में है 135। ठीक है, जब हम इसका दंड आलेख तैयार करेंगे तो वहीं से हम उसको बना लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको दंड आलेख तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला जो शर्त है, 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी हैं। ये हो गया 5वीं कक्षा। ठीक है, और ये हो गया आपका 135। यहाँ तक हमें इसको ऊंचाई तक करना है। देखिए, हमने ये 5वीं कक्षा का 135 तक कर लिया। अब उसके बाद देखिए 6ठी कक्षा 120। 120 कहाँ है? देखिए, ये हो गया 100, 120 यहाँ पे है। तो जो 6वीं कक्षा जाएगा 120 के ऊंचाई तक जाएगा। देखिए, इस प्रकार हमने दंड आलेख तैयार कर दिया। देखिए, 5वीं क्लास में कितने विद्यार्थी? 135। 6वीं में कितने विद्यार्थी? 120। और यहाँ पे 7वीं में 95। यहाँ पे पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। 8वीं में 100। ये हो गया 8वीं क्लास। देखिए, ये 100 के बराबर है। 9वीं क्लास में कितना है विद्यार्थी? टोटल 90। 9वीं में 90, 10वीं में 80। ये हो गया 10वीं क्लास में, ये हो गया आपका 80। ठीक है, तो अब आइए इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं उसको हम लोग हल करते हैं। पहला है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो हमने स्केल कैसे चुना है? 5 विद्यार्थियों पर 10। ठीक है, यही तो स्केल हुआ। तो हमने स्केल कैसे चुना है? 10 पे चुना है। ठीक है, यानी 10, 20, 30, यही तो स्केल हुआ। देखिए, पहला जो सवाल है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो इसका आंसर हम करेंगे। देखिए, वाई अक्ष पे हमने लिया स्केल 10 विद्यार्थी लेकर। यही तो है, 10 विद्यार्थी लेकर। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है बी में। पहला है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, मैक्सिमम है, और किस में न्यूनतम है? तो आप बताइए किस में ज़्यादा है? 5वीं क्लास में सबसे ऊपर देखिए ऊंचा है, कितना है? 135। सबसे नीचा कौन सा है? छोटा, 10वीं क्लास। तो हमारा होगा 5वीं क्लास में अधिक है विद्यार्थी, तथा सबसे कम 10वीं क्लास में यानी कक्षा में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा सवाल देखिए, इसी में दूसरा है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्लास 6 का और क्लास 8 का। तो क्लास 6 में कितने विद्यार्थी हैं? क्लास 6 में 120 और क्लास 8 में 100 विद्यार्थी हैं। तो आइए इसका अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो अनुपात हम ऐसे ज्ञात करेंगे। तो पहले कक्षा 6वीं, तो 6वीं में कितने हैं? 120, और उसके बाद 8वीं है तो 100। तो 120/100 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर 12, 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 6/5। तो अनुपात के रूप में लिखेंगे 6:5। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है काफ़ी अच्छे से समाप्त कर दिया। अब तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें करना है। देखिए, यहाँ पे जो विद्यार्थी है उसकी संख्या 1 है, उसका ये प्रथम सत्र है। ठीक है, तो प्रथम सत्र में उसका अंक आया 67 और दूसरे सत्र में आया 70 अंग्रेजी विषय में। ठीक, यानी 2 अलग अलग समय में ली जाने वाली ये परीक्षाएं हैं। 70 उसे बोला जाता है। समझ में आ गया? और उसी विद्यार्थी का हिंदी में पहले सत्र में आया 72, दूसरे में घट के हो गया 65। ठीक, इसका क्या बनाना है? दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है, और सवाल हमें यहाँ पे आंसर करना है। देखिए, इसका आंसर बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको बना लेंगे। लेकिन देखिए, इसका तो दिए गए सवाल का आप आंसर यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? तो यहाँ पे गौर करेंगे तो किस में मतलब ज़्यादा नंबर आया। ठीक है, देखिए अंग्रेजी यहाँ पे है, प्रथम सत्र में 67 आया तो 3 बढ़ के हो गया 70। हिंदी है 72 था, ये तो कम ही हो गया, इसमें सुधार की बात ही कहाँ है। अब इसके बाद देखिए विज्ञान में 81 था, 4 बढ़ गया 85 हो गया। ठीक, सामाजिक विज्ञान में पहले सत्र में 73 आया, दूसरे में 75 हो गया। ये 2 की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई? गणित में हुई। 88 था, 7 बढ़ गया 95 हो गया। तो किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन का सबसे अधिक सुधार किया है? तो गणित विषय में किया है, क्योंकि 7 अंक का सुधार है, ज़्यादा है। ठीक,
अब दूसरा, किस विषय में सुधार सबसे कम है। देखिए सुधार सबसे कम किस में है, 67 का यहाँ पर सुधार है, यहाँ पे 3-2 का सुधार है। ठीक है, यहाँ तो कम है, यहाँ तो सुधार तो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल कम ही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 4 का है। ठीक, तो सबसे कम सुधार किस में हुआ है, तो सबसे कम सुधार हुआ है इसमें, 2 का, 3 का, 4 का। तो 2 का हुआ है, यानी सामाजिक विज्ञान का हुआ है। ठीक, तीसरा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन से नीचे गिरा है, बिल्कुल गिरा है नीचे, 65 का गिरा है, ये माइनस में गया है, ऋण में गया है। जैसे कि हिंदी में 72 आया तो घट के हो गया 65। ठीक है, आगे बढ़ने के बजाय ये नीचे गिर गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, दोहरा दंड आलेख हम पहले खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से हम खींचेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे विषय, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जैसे विषय दिए गए हैं वैसे ही हमें रखना है क्रमवार तरीके से। ठीक, और यहाँ पे हम रखेंगे अंक। ठीक है, तो एक उपयुक्त स्केल चुनकर, देखिए हम उपयुक्त स्केल चुनेंगे, सबसे मैक्सिमम देखेंगे 95 है, तो ऐसे हम यहाँ पे स्केल चुनेंगे कि यहाँ पे आ जाए। देखिए 10 लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे हो गया अंक, यहाँ पे विषय है। देखिए अंग्रेजी में प्रथम सत्र में आया कितना उसका 67, दूसरे सत्र में 70 अंग्रेजी हो गया। ये इसे कहा जाता है दोहरा दंड आलेख। ठीक है, ये 2 बनाना। हिंदी विषय में पहले सत्र में आया 72, दूसरे में घट के 65 हो गया। ठीक, गणित में देखिए यहाँ पे 88, यहाँ से हम देखेंगे ऐसे 88, और ये रहा 95। ठीक, 90 और थोड़ा सा इसके बीच में 95। ठीक, ये गणित का। विज्ञान का कितना है 81, तो ये रहा 81, 80 थोड़ा सा ऊपर हो गया 81, ये हो गया 81 और एक 85 यानी इसके बीच में। और ये सामाजिक विज्ञान में कितना है 73 और दूसरे सत्र में 75। ठीक, तो ऐसे हमने बना लिया। तो इस तरीके से हमने ये दोहरा दंड आलेख तैयार कर लिया। तो यही आपको तैयार करना है, और इसी सवाल का हल आपको ऐसे ही करना है। सवाल का हल मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, वैसे ही आपको कर लेने हैं। तो सवाल का हल मैंने आपको पहले ही करा दिया है। किस विषय में विद्यार्थी के सबसे प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ, तो गणित में हुआ। ठीक है, यहाँ पे 7 अंक का सुधार हुआ है। किस विषय में सुधार सबसे कम है, सामाजिक विज्ञान में कम है, 2 का सुधार हुआ है। किस में नीचे गिरा है, तो हिंदी में नीचे गिरा है, ऋण में चला गया, पहले 72 था तो अब चला गया है 65, कमी हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 5वां। देखिए इसके बाद 5वां सवाल क्या है, किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पसंदीदा खेल है, देखना है, भाग लेना है। ठीक, तो कॉलोनी में कितने लोग क्रिकेट जो है यहाँ पे खेल के नाम है, यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग भाग ले रहे हैं यानी खेल रहे हैं। ठीक, इसका हमें दोहरा दंड आलेख खींचना है। जैसे कि इसका पहले वाले हमने खींचा था, इसी तरीके से आपको खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको लेना है, कितना अंतराल लेना है, मैक्सिमम है 1240 यानी 100 का हमें लेना है, 100, 200, 300, 400। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो देखिए दोहरा दंड आलेख मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप वहीं से सेम टू सेम वैसे आपको बना लेना है। ठीक, यानी डबल बनाना है। क्रिकेट का हो जाएंगे पहले सत्र में, यानी देखने वाले 1240 और भाग लेने वाले 620, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो आइए हम इसके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए, ये हमें खींच लेना है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और इस दंड आलेख से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखिए हम ये निष्कर्ष यही निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है लोग पसंद करते हैं, देखना भी और भाग लेना भी, और सबसे कम है खेल कूद में, देखना 250, भाग लेना 150। तो यही हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। देखिए कौन सा खेल सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लोकप्रिय है, तो क्रिकेट हो गया। देखना भी और भाग लेना भी, देखना 1240 है देखिए सबसे ज़्यादा है, और भाग लेना भी देखिए सबसे ज़्यादा इसी में है। तो कौन सा खेल हो गया, तो आपको लिखना है यहाँ पे क्रिकेट, बस हो गया। तीसरा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है कि उसमें भाग लेना। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो देखना है, 1240 लोग ज़्यादा देख रहे हैं, जो ज़्यादा देखेंगे तो वही तो हो जाएगा लोकप्रिय, अधिक है। तो कौन सा, तो देखना सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्या करते हैं, देखना, भाग लेने से, क्योंकि ये ज़्यादा लोग देख रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं इसका अगला सवाल नंबर 6।
देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़ों जो सारणी 3.1 में हमें लेना है, देखना है, और इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। तो पहले आपको ये आंकड़े देखने हैं। तो ये रहा सारणी 3.1 के विभिन्न नगरों के तापमान के आंकड़े। देखिए यहाँ पे शहर हो गए, ठीक, पहले में अधिकतम और न्यूनतम तापमान, फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान। पहला शहर है अहमदाबाद, दूसरा अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, और नीचे में दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है दोहरा दंड आलेख। ठीक, तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तापमान है जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हम इसका प्रारंभ कैसे करेंगे, हम इसका प्रारंभ करेंगे 10 से। ठीक है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50 तक। तो इस तरीके से दोहरा दंड आलेख तैयार कर लेंगे। ठीक है, अहमदाबाद का देखिए कितना है, अहमदाबाद का है 38 है, यानी 40 से थोड़ा सा कम, और इसका न्यूनतम कितना है 29 है, यानी 30 से थोड़ा सा कम अहमदाबाद हो गया। तो इसी तरीके से पूरा आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए सवाल हम यहाँ से करते हैं। दी गई तिथि पर किस नगर की न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक जो तापमान है वो है जम्मू कश्मीर का, कितना है 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसका अंतर भी हमें बताना है, और इसका कम से कम है 26 डिग्री सेल्सियस। तो कितने हो गए 15 डिग्री सेल्सियस। तो यही हो गया। दूसरा सवाल है कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। देखिए यहाँ पे गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्म है जम्मू कश्मीर, इसका 41 डिग्री है, और बेंगलुरु सबसे कम ठंडा है। ठीक है, तो बेंगलुरु कितना है 21 डिग्री सेल्सियस ही है मात्र। समझ में आ गया, यानी 21 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा सवाल है ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें एक का अधिकतम तापमान, किसी एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो ये देखिए इस वो जो शहर है बेंगलुरु का अधिकतम तापमान जो है, ठीक है 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली और जयपुर के न्यूनतम तापमान से कम है। देखिए तो बेंगलुरु का तापमान कितना है 28 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका अधिकतम तापमान जो है दिल्ली के न्यूनतम तापमान है 28 डिग्री सेल्सियस, और जयपुर का न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों से कम किसका है, तो दोनों से कम है बेंगलुरु का अधिकतम तापमान है वो। ठीक, इसका आंसर हो गया। चौथा देखिए क्या है, उस नगर का नाम हमें लिखना है जिसका न्यूनतम तापमान, उस नगर का नाम बताना जिसका न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमानों के का अंतर सबसे कम है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर जो है उसी नगर का सबसे कम है। तो कौन सा है, तो वो नगर हो गया आपका देखिए मुंबई। मुंबई का है 32 अधिकतम और न्यूनतम है 27, यानी कितने का अंतर है, तो ये अंतर है 3 का। ठीक है, तो ये अंतर 5 का हो गया। ठीक, तो कौन सा है, मुंबई ही है जिसका अधिकतम तापमान है 32 और न्यूनतम हो गया 27। अगर हम अंतर निकालते हैं तो इसका 5 का आता है, सबसे कम आता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।